छाँव भी अब जलती है, प्यास हवा भी देती है। इन बेजुबानों की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। इस तपती गर्मी में जहाँ इंसान खुद को बचा लेता है, वहीं परिंदों के हिस्से न पानी है न परवाह। इसी पीड़ा को समझते हुए नव्य निकुंज संस्था ने आज अटल पार्क रीवा के अलग अलग हिस्सों में 50 पात्रों में दाना और पानी की व्यवस्था। ये सिर्फ पात्र नहीं है, ये समाज के भीतर करुणा और संवेदना के बीज बोने का प्रयास है। आइए अब जानते हैं लोगों ने क्या कहा, ये पात्र कहाँ कब कैसे लगाए गए। सारी जिज्ञासाओं का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आज अटल पार्क रीवा में नव निकुंज संस्था द्वारा 50 पात्रों में पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था की गई है। जी। इसका प्रेरणा कहाँ से मिली, कहाँ से विचार आया इसके बारे में? आपको मैं रामो त्यागी जी की एक पंक्ति सुनाना चाहता हूँ कि तन बचाने चले थे मन खो गया, एक मिट्टी के पीछे रतन खो गया, हम वही तुम वही घर वही और सब कुछ है मगर वातावरण खो गया। तो हम तो अपनी व्यवस्था कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। हमें तो ये लगता है कि जो प्रकृति है मुख्यतः साधनहीन लोगों के लिए है। जो साधन संपन्न हैं वो कहीं ना कहीं से अपनी व्यवस्था कर ही लेंगे। आज वातावरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जिस तरह तापमान बढ़ रहा है, तो जो साधन संपन्न लोग हैं वो प्रकृति के साथ एक सामंजस्य बैठाएंगे, एसी और फ्रिज के साथ, एसी और कूलर पंखे लगवा के। और जो साधनहीन व्यक्ति हैं उनके लिए आप कल्पना करिए कि हम और आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं। I'm Akanksha Singh from नव्य निकुंज। भीषण गर्मी में हम सब तो अपने रहने के लिए, अपने बचाव के लिए व्यवस्था कर लेते हैं, पर पक्षियों के लिए, बेजुबानों के लिए कैसे कर सकते हैं? इसमें समाज को कैसी पहल करनी चाहिए? ये बहुत छोटा सा प्रयास है कि हम थोड़ा सा पानी या कुछ दाने, मुट्ठी भर दाने पेड़ पौधों में के पास रख दे जहाँ कुछ छाया रहती है, अपने घर के छत में रख दे, मुंडेर पे रख दे। तो इनको ये, जैसे आप जानते हैं कि टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में ये इतनी गर्मी में आजकल हमें वैसे भी चिड़िया पक्षी नहीं दिख रहे हैं, इतनी गर्मी में ये बेजुबान मर जाते हैं। तो इनके लिए ये छोटा सा प्रयास है, अगर हम सब करें तो बिल्कुल इन सब की जान बच सकती है। जी, आप अपने स्तर से भी कुछ कर रही हैं? हाँ, मैंने अपने घर में दाना पानी रखा हुआ है, ये बर्ड्स के लिए छोटे छोटे पॉट्स में पानी भर देती हूँ, दाना डाल देती हूँ। कितने समय से कर रही हैं आप ये? लगभग 2-3 साल हो गए। अच्छा, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये टीवी में जो ऐड वगैरह रहता है, जब थोड़ा सा मैच्योरिटी आती है ना, सब आदमी अपने आप समाज से और नेचर से जुड़ जाता है। और नव्य निकुंज का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। जब से ये संस्था बनी है तो इसमें जो ये प्रोग्राम होते रहते हैं प्लांटेशन वगैरह के, तो उसमें जाते हैं। आज ये 50 पात्र रखे गए हैं पक्षियों के लिए, दाना पानी के लिए। जी। इसमें जल भराव कौन करेगा, पानी कौन देगा, दाना कौन देगा, इसका देख रेख कौन करेगा? जी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हम लोग अटल पार्क में अभी हैं और यहाँ सुबह से शाम तक लगभग जो हमारे यहाँ रीवा और आसपास के व्यक्ति हैं वो लगभग 500 से 600 के आसपास आते हैं यहाँ टहलने। तो हम तो उम्मीद उन्हीं लोगों से करेंगे कि वो यहाँ करें और एक समाज हित में अपना योगदान दें, जो किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रहे थे, तो उनको एक अवसर भी मिला है। बाकी हम अपने वॉलंटियर्स के माध्यम से लगातार करते आए हैं, तो वो तो करने का प्रयास हम लोग करते रहेंगे। तो इससे कोई जरूरत कुछ भी होगा, मतलब नहीं गिरेगा नहीं। बस ये कह रहे हैं कि अगर इसको एक बार कर लो यहाँ पे, तो अगर मान लो ये टगाते नहीं बनता तो समाज और युवा अपनी कैसे भूमिका निभा सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में, पक्षियों के लिए इस गर्मी में? अरे बहुत अच्छे तरीके से और बहुत आसानी से, क्योंकि आप देखें यहाँ आते हैं, कई बार मैं देखा ऑब्जर्व, यूथ आता है बहुत। अब आप जैसे लोग जो अवेयर हैं इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत से यूथ आए, अपना घूम फिर के चले गए। लेकिन थोड़ा वक्त दें, चाहे थोड़ा धन से पेड़, और जैसे उन्होंने कहा जन्मदिन आ रहा है, कोई ओकेजन आ रहा है, लोग केक खरीदते हैं या ऐसे ही आके बैठे खेल रहे हैं, पर थोड़ा अगर वक्त निकालें और चाहे पौधों को पानी देना हो या नए प्लांटेशन करना हो या आपकी तरह पात्र में पानी और दाने लेके आना हो, थोड़ा थोड़ा, उससे आई थिंक मन को भी बहुत अच्छा लगेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक योग, एक मेडिटेटिव सी एक्सरसाइज है ये। और यूथ नहीं करेगा तो करेगा कौन? सबको करना चाहिए, क्योंकि एक कहते हैं एक गुड हैबिट कई सारी और अच्छी आदतों को जन्म देता है।
मेरा नाम प्रियमवदा त्रिपाठी है। कैसा कष्ट होता होगा हमको पक्षियों को अब बेजुबान? जैसे अपन को पानी नहीं मिलता है कुछ देर तो कैसे सूख जाते हैं, कहीं अपन बाहर रहें और पानी नहीं लिए रहते तो कितना वो लगता है। तो ये तो उसकी बात है कि हम महसूस कर सकें कि ऐसी कष्ट तो उनको भी होता होगा। तो हम तो अपने घरों में पानी रहता है तो पी लिए, पक्षियों को तो जब कोई देगा तभी मिलेगा। अब पहले रहा है तो तालाब और पोखर रहते थे, उनमें पानी भरा रहता था, लेकिन आजकल कुछ भी नहीं है, सब सूख गया है। तो पक्षियों को पानी देने की बहुत अधिक ज़रूरत है। Benishu morning to all of you. My name is Marna Tiwari from Navnikunj. आज मैं अटल पार्क में चिड़ियों के लिए दाना पानी रखने आई हूँ। आप भी अपने घरों में और आसपास के पेड़ों में दाना पानी रखिए, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगे। आप भी अपने घर में बैठ के दाना पानी रखिए। नमस्कार, मेरा नाम ऋषिता शर्मा है। हमारे यहाँ एसडीएम इला तिवारी जी रहती थी घर के बगल में, तो उनको मैंने देखा था तोतों को चावल डालते, जो भी अनाज रहता था वो डालती थी। तो उनसे प्रेरणा पाके मैं 2012 में जब रीवा आई तो मैंने भी शुरू किया। तो हमारे गार्डन में करीब आप 6 बजे आएंगे मॉर्निंग में तो 100 से 200 के करीब आपको पैरेट दिखेंगे वहाँ पे, और पैरेट के साथ गिलहरी भी हैं और कौवा भी हैं, बहुत सारे पक्षी आते हैं। और उनका एक रूटीन बन गया है कि जब अपन लंच करते हैं दोपहर में तो वो भी चहचहाना शुरू कर देते हैं, और फिर उनको अपन डालते हैं पहले, फिर अपन बैठते हैं लंच लेने। तो बहुत ही अद्भुत अनुभव है और बहुत अच्छा लगता है। भविष्य में क्या योजना है संस्था की? इस तरह के पात्रों को इस सत्र ही हम सोच रहे हैं कि 1000 की संख्या में रीवा के विभिन्न स्कूल कॉलेज में लगाने हैं, और स्कूल कॉलेज के ही किसी व्यक्ति के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि वो इसकी देखभाल करे। और फिर वही कहना चाह रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाते तो हमारे वॉलंटियर्स तो कर ही रहे हैं। युवाओं को और समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को तो हमें लगता है कि चैतन्य की कमी नहीं, क्योंकि समाज में चेतना पर्याप्त रूप से सबके पास आ चुकी है। अगर व्यक्ति जो किताबों में नहीं पाया था वो व्हाट्सएप फेसबुक की दुनिया में अध्ययन कर रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि उस चेतना को, उस ज्ञान को जब तक आप अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारेंगे तो सिर्फ सुनने में अच्छी लगती हैं चीज़ें और उसका कोई महत्व तो नहीं है। उससे आप रोमांचित हो सकते हैं पढ़ के कि पक्षियों के लिए दाना देना चाहिए, पौधे लगाने चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, व्यक्तियों की भूमिका प्रकृति को लेकर एक नकारात्मक हो गई है, तो ये सुनने में अच्छी लगेंगी, आपको रोमांचित करेंगी, पर जब तक आप वो अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं उतारेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई औचित्य है। सरकार को और समाज को दोनों को अपने स्तर पर क्या पहल करनी चाहिए आपके हिसाब से? दोनों को ही करनी चाहिए। सब हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर कर सकता है। हम ठीक है, थोड़ा सा ही पानी, हम 2 लीटर पानी ही रख दिए और थोड़ा सा 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी ही अनाज रख दिए तो इतने लोग हैं, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। सभी लोग अगर थोड़ा थोड़ा भी रखेंगे तो बड़े आराम से बहुत हो जाएगा। और सरकार तो अपनी तरफ से प्रयास कर ही रही है, पर सरकार के प्रयास तभी सफल होते हैं जब समाज भी उसमें जुड़ पाता है। सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, वो योजनाएं बना सकती है, उन्होंने किया है बहुत कुछ, लेकिन उनके अकेले का नहीं है जब तक समाज का प्रत्येक व्यक्ति ना करेगा। गाँव को और संस्था को, समाज को ये देना चाहेंगे कि जितना हो सके आप पर्यावरण से जुड़ें, पौधे लगाएं, पक्षियों का संरक्षण करें, क्योंकि इसी से अपना जीवन आगे चलेगा। क्योंकि प्रकृति हमें सभी कुछ दे रही है, जीवन भी दे रही है, और जीवन में जल, हवा और जो भी अन्न अपन लेते हैं वो सब पृथ्वी से ही और प्रकृति से ही मिल रहा है, इसलिए इसमें सबको आगे आना चाहिए। कोई अगर आपके नव्य निकुंज संस्था से जुड़ना चाहता है या आर्थिक रूप से सहयोग करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है?
हमारी संस्था का फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पेज बना हुआ है, उसी में संस्था के जो सहयोगी हैं जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं, तो वहाँ फ़ोन करके आप निश्चित तौर पे बात करें। और सहयोग देना चाहते हैं कुछ तो वही संस्था में आप उनसे बात करिएगा, वो आपको आगे की पूरी रूपरेखा बता देंगे। बहुत बहुत नमस्कार। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।